SBB in association with DealShare. अबीरा को मिला उसका परिवार। सबके सामने हुआ सच का खुलासा। दुनिया की सबसे बेस्ट फैमिली मेरी फैमिली है। मेरी फैमिली नहीं हो तो मेरी बहन, रूही नहीं हो तो मेरी बहन। अबीरा पर फूटा रूही का गुस्सा। तुम्हारी मम्मा ने मेरी माता जी को मारा, यूं याद है? स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नवरात्रि के मौके पर कहानी में आ गया है नया ट्विस्ट, जहां संजय ने कर दिया है सबके सामने ये खुलासा कि रूही और अबीरा बहनें हैं, यानी कि अबीरा गोयनका परिवार की ही है। ये बात सुनकर जहां अबीरा हो गई है काफी खुश, क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसका परिवार गोयनका परिवार है और जिसे वो नानू मानती थी वो सच में उसके परनानू है। कई बार कहानियां उतनी दिलचस्प नहीं होती जितनी तो सोच भी सकता था कि रूही और अबीरा बहनें होंगी। बहुत बहुत बधाई हो मनीष जी, आपको अपनी बरसों बिछड़ी परनाते मिले और अबीरा को उसका परिवार। मतलब खुश है मनीष जी। अब आप मानते हैं ना कि मैं आपको माफ कर चुका था। मैंने आपके लिए सच का पता कर रहा है, ये सब तैयारियां कर रहा है। और प्लीज आप मेरे पाँव पकड़ के मुझसे थैंक यू मत बोलिएगा। इस शुभ अवसर पर मैं दो बहनों को मिलूंगा और मैं तो धन्य हो गई। आप सच में मेरे बहन हो। हमेशा मम्मा से पूछती थी कि हमारी फैमिली कहाँ है, वो कभी जवाब नहीं देती थी। और आपको देख के मुझे हमेशा लगता था कि काश हम सच में मेरी फैमिली होते। और मैं कितनी लकी हूँ। आप सच में मेरी फैमिली हो। सभी घर वालों से वो मिल रही है और हो रही है काफी खुश। दुनिया की सबसे बेस्ट फैमिली मेरी फैमिली है। मेरी फैमिली लेकिन जैसे ही वो अपनी बहन यानी कि रूही से मिलने गई तो देखिए कैसे रूही ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और लगा दिया इल्जाम कि अबीरा की मम्मी ने रूही की मां का कत्ल किया था। जिस बात को सुनकर अबीरा तो शौक में है ही, सभी घर वाले भी सुन रह गए हैं। नहीं हो तो मेरी बहन, रूही नहीं हो तो मेरी बहन। तुम मेरी माताश्री के कांधे की बेटी हो। तुम्हारी मम्मा की वजह से मेरी माताश्री की डेथ हुई है। मार डालो उन्होंने। संजय जी ने वो बात बोल दी है जो राज एमजी मनीष जी परनानू कब से छुपाना चाह रहे थे, जो ये है कि अक्षरा और आरोही बहनें हैं, यानी हम दोनों की मम्मियाँ एक दूसरे की बहनें थीं। मैं और रूही बहनें, मतलब बहुत ज़्यादा हमारे लिए, दोनों के लिए बहुत शॉकिंग। बट ये राज छुपा कर रखा था एमजी ने, क्योंकि उनको पता था कि कहीं ना कहीं रूही का जो रिएक्शन होगा वो बहुत ही नेगेटिव होगा, क्योंकि उसको लगता है कि अक्षरा ने आरोही को मारा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो उनका वही डर सच हो जाता है। रूही के पास मैं जाती हूँ, इतने प्यार से बात करती हूँ, उसे बहन मानती हूँ, परनानू परनानी सबके पास जाती हूँ, लेकिन रूही मुझे धक्का दे देती थी और बोलती तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी की कातिल थी।
तो मुझे समझ में नहीं आता कि हाँ कातिल मतलब मेरी मम्मी बेस्ट मम्मी थी, लविंग थी, केयरिंग थी, इतनी अच्छी औरत थी, वो किसी का मर्डर कर ही नहीं सकती और अपनी खुद की बहन का मतलब बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा। क्या तो काम ही यही है, वो हमेशा यही करते हैं कि जैसे ही घर में बहुत खुशियाँ दिखती है तो वो किसी ना किसी तरह से पेट्रोल में हम माचिस लगाई देते हैं, आग लगाई देते हैं। और अब तो उनको ये पता चल गया है कि दादी सा ने भी कह दिया कि ये फॉर्म जो है वो अरमान को देना चाहती हैं, जो संजय जी हैं वो बंसल हैं, वो पोद्दार नहीं है। तो अब तो उनके और भी ग्रजेस जितने भी अंदर थे वो सब वो निकाल रहे हैं। और इतने खुशी के मौके पर जब सब लोग इतने प्यार से नाच रहे थे, पता चला कि उन्होंने अपना ही गेम खेल दिया है, बता दिया है कि वो दोनों बहनें हैं और उनको जो उनका वीक पॉइंट है वो पता चल गया। सो इट इज़ रियली सैड, इतनी खुशियों के बाद दोनों बहनें इतना रो रही हैं एंड मुश्किल सिचुएशन है। भाई रूही तो वहाँ से चली गई और उसके पीछे पीछे अरमान और अभीरा भी पहुँच गए। भाई अभीरा तो रूही से बात करना चाहती है और अरमान अभीरा को रोकने गया है। अभीरा दरवाजे के बाहर खड़ी गिड़गिड़ा रही है कि रूही उससे बात करे और गलतफहमी को दूर करे, लेकिन रूही सुनने को तैयार नहीं। रूही दरवाजा खोलो प्लीज, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। अभी रूही को थोड़ा टाइम दो, बाद में बात कर लेना प्लीज। अभी चलो यहाँ से, बात मानो मेरी। रूही प्लीज, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। तुमने मेरी मम्मा को मर्डरर क्यों बोला? मेरी मम्मा मर्डरर नहीं है रूही। मेरी मम्मा सबसे लविंग इंसान थी। आई एम श्योर वो तुमसे और तुम्हारी माताश्री से बहुत प्यार करती होगी। रूही तुम्हें गलतफहमी हो रही है, तुम एक बार दरवाजा खोलो। मेरी मम्मा खूनी नहीं थी। मीरा संभालो अपने आप को प्लीज एक बार मुझसे बात कर लो, हम दोनों बहनें हैं। रूही प्लीज। 3 ही महीने हुए थे वैसे इस बात को, काफ़ी नई बात है, लेकिन बहुत अच्छा एक रिलेशन बन गया था हमारा। लेकिन अब इस रीज़न की वजह से फिर से कलेश शुरू हो चुका है और कलेश जारी रहे, कलेश ज़रूरी है। तो बस सुबह से मैं रो रही हूँ, अभी सिर्फ हाफ डे हुआ है बट सारे सीन ऐसे ही है रोने वाले। भाई जहाँ एक तरफ बहन बहन की दुश्मन बन गई है तो वहीं दूसरी तरफ विद्या ने भी अभीरा पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि फिर एक बार विद्या को अभीरा के खिलाफ बोलने का मौका जो मिल गया है। अभीरा एक कातिल की बेटी है, फिर भी उसका साथ दे रहे हैं। आप एक पुलिस वाले हैं ना माधव जी, आप उस लड़के की तरफ से क्यों बोल रहे हैं? मेरा फर्ज याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विद्या, मगर सजा कातिल को दी जाती है, उसके परिवार को नहीं। और अभी तो ये बात बाहर निकली है, किसी को पता नहीं सच है झूठ है, मगर तुमने इस बात को मान लिया। हाँ मान लिया है, क्योंकि रूही सबके सामने सच बता के गई है, लेकिन आप उस सच को मानना नहीं चाहती है। माँ अपने परिवार को तोड़कर भाग गई थी और अभीरा भी दिन में यही करेगी, घर छोड़कर भाग जाएगी। जब बोलने से पहले अगर सोच लोगी तो अनर्थ नहीं हो जाएगा। अनर्थ तो हो चुका है माधव जी, अनर्थ हो चुका है। मेरे बेटे ने उस कातिल की बेटी से शादी की है, अनर्थ हो चुका है। जरा सोचिए आप कि एक कातिल ने अभीरा को पाला है तो कैसी निकलेगी अभीरा, कैसी होगी वो। लेकिन मेरा बेटा वो तो उसका भक्त बना हुआ है, अपनी माँ की नहीं सुन रहा है। पता नहीं क्या होगा मेरे अरमान का, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बचाऊंगी अपने बेटे को। अभीरा की माँ मनीष जी के परिवार को तोड़कर भाग गई थी, उनके परिवार की खुशियों को खा दिया उसने, और अब वो हमारे परिवार की खुशियों को भी खा देगी। देखना बस कीजिए जेठानी साहब। जो उसने गलतियाँ की माँ के श्राप के डर से, जो अभीरा को दूर कर रहा था अपने आप से, और बड़ी मुश्किल से उसने माफ़ी मांगी और उनके बीच में चीज़ें सही होने लगी और अब इतना बड़ा दुख फिर से आ गया। बट अरमान इज़ ऑलवेज़ बिहाइंड अभीरा एंड ही विल ऑलवेज़ हेल्प कि वो उसको उसकी फैमिली वापस मिल जाए। उसने उसको प्रॉमिस भी किया दैट आई विल गेट योर फैमिली बैक टू यू, और जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो सब मैं दूर करूँगा। सो होपफुली अरमान विल ट्राई कि सब जल्दी से सही हो जाए एंड अभीरा को जितना कंफर्ट वो दे सकता है ही विल ट्राई गिव एज मच एज ही कैन। भाई इन सब के बाद अब मनीष जी तो बुरी तरह से टूट चुके हैं, वो माता रानी के पास पहुँचे हैं। ऐसे में उन्हें समझाने पहुंच गई हैं दादी साहब। भाई अब इन बिखरे रिश्तों को किस तरह से जोड़ा जाएगा ये देखना होगा, और कैसे अभीरा दूर करेगी रूही की गलतफहमी ये देखना होगा काफी दिलचस्प। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
हम तो बिखेरते ही हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग, बिल्कुल इस आई शैडो पैलेट की तरह। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और हाँ, जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कीजिए। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और पेटियाँ।